करेंगे, साथ में एक रिएक्शन, रीअरेंजमेंट या रिएजेंट के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसी सीरीज में ही हम लोग बात करने जा रहे हैं एक रीअरेंजमेंट, बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन या फिर रीअरेंजमेंट बोलते हैं। बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन या फिर इसे रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो बेयर विलिजर रीअरेंजमेंट या ऑक्सीडेशन भीड़ में कैसे पहचानेंगे, इसका क्या फंक्शन है, क्या इसमें रिएजेंट यूज किया जाता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं, इसमें जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो रिएजेंट क्या होता है, पर एसिड। क्या होता है, पर एसिड। रिएजेंट क्या, पर एसिड, या फिर इसको पर ऑक्सी एसिड भी बोलते हैं। पर ऑक्सी एसिड भी बोला जाता है। क्या होता है, पर ऑक्साइड लिंकेज कंटेनिंग। पर ऑक्साइड क्या होता है, पर ऑक्साइड लिंकेज कंटेनिंग एसिड। ये जो होंगे ये पर ऑक्साइड लिंकेज। पर ऑक्साइड लिंकेज क्या होता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। पर ऑक्साइड लिंकेज कंटेनिंग ऑक्सी एसिड को हम लोग बोलते हैं पर एसिड। तो पर ऑक्साइड लिंकेज होता है क्या, पर ऑक्साइड लिंकेज होता है O2O। अगर ऑक्सी एसिड में ऐसा लिंकेज है तो हम लोग उसे बोलते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज। दिस वन इज द पर ऑक्साइड लिंकेज। पर ऑक्साइड जो लिंकेज होता है ये वीक बॉन्ड होता है। ये कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। ये कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। क्यों वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का एलपी रिपल्शन फोर्स वर्क करता है। एलपी रिपल्शन फोर्स यहां पर वर्क करता है, इस वजह से ये वीक बॉन्ड होता है। तो पर एसिड यूज करते हैं। पर एसिड में क्या हो सकता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, बट ये रेयर यूज किया जाता है। हाँ, जनरली जो पर एसिड यूज कर सकते हैं, एल्काइल पर एसिड ऐसा हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक पर एसिड बन गया, है ना। इसी तरीके से आप अगर इसमें COO2H कर दे, या पर बेंजोइक एसिड भी आप यूज कर सकते हैं। पर बेंजोइक एसिड भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें रिएजेंट क्या होगा, जो रिएजेंट यूज किया जाता है उसमें पर ऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगा। पर ऑक्साइड लिंकेज क्या होता है, O2 और सिंगल बॉन्ड। कैसे इसका रोल है, आइए। बेयर विलिजर रिएक्शन होता है क्या है, कन्वर्जन ऑफ कीटोन। कन्वर्जन ऑफ कीटोन into corresponding ester. Conversion of ketone into corresponding ester या conversion of aldehyde to corresponding carboxylic acid या 1,2 डाइओन का केस है। 1,2 डाइओन का कन्वर्जन ऑफ 1,2 डाइओन, 1,2 डाई कीटोन भी आप बोल सकते हैं। 1,2 डाई कीटोन इंटू एसिड एनहाइड्राइड इज नोन एज बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन। फिर से देख लीजिए, इसमें कोई सा भी पर एसिड यूज करेंगे, कोई सा भी पर एसिड यूज करेंगे तो क्या होगा, कीटोन का कन्वर्जन एस्टर में, एल्डिहाइड का कन्वर्जन कार्बन, और ये रेयर है 1,2 डाई कीटोन का कन्वर्जन एसिड एनहाइड्राइड होता है। इसी ऑक्सीडेशन को या रीअरेंजमेंट को बेयर विलिजर रीअरेंजमेंट बोलते हैं। ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन अगर याद करें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। तो इन सब में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसी वजह से हम लोग इसको ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। तो बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन हम लोग बोले या फिर बेयर विलिजर रीअरेंजमेंट बोले। तो कैसे इसमें रिएक्शन हो रही है, इसको मैग्नेटिज्म वाइज समझते हैं। मैग्नेटिज्म इसको समझेंगे तो ये रिलेटिवली ज्यादा आसान है। बट पहले हम लोग बिना मैग्नेटिज्म जाने प्रोडक्ट लिखना, ट्रिक वाइज हम लोग प्रोडक्ट लिखना सीखेंगे। सबसे लास्ट में मैग्नेटिज्म। इसमें क्या होगा, अभी ट्रिक वाइज आपको प्रोडक्ट लिखना कैसे लिखेंगे, आपको जो कीटोन या एल्डिहाइड है उस सीओ पे फोकस करना है। अगर कीटोन है तो सीओ को एस्टर में कन्वर्ट कर दो। सीओ को किस में कन्वर्ट करना है, एस्टर में। तो क्या करना है, सीओ से ऑक्सीजन अटैच कर देना है।
अब इधर क्या अटैच किया जाए, इधर चूंकि बाइवेलेंट, ईस्टर क्या होता है बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो चूंकि यहां पर जो दोनों एल्काइल है सेम है, सिमेट्रिकल एल्काइल है, इस वजह से इसमें दोनों में से कोई सा भी एल्काइल ले ले बनने वाला प्रोडक्ट सेम होगा। बात क्लियर है? दोनों में से कोई सा भी एल्काइल ले लेंगे तो इसमें बनने वाला प्रोडक्ट सेम होगा। अब बात आई इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें क्या होगा? अभी क्या है अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा। अनसिमेट्रिकल कीटोन प्रोडक्ट क्या होगा? तो कीटोन केस है, सीओ पे फोकस करना है, सीओ को ईस्टर में कन्वर्ट कर दो, यानी सी डबल ओ में नेगेटिव कर दिया। और अब बात आई इसमें कौन सा एल्काइल ऑक्सीजन के साथ होगा और कौन सा एल्काइल कार्बन के साथ होगा। तो जिस एल्काइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वो एल्काइल ऑक्सीजन के साथ आएगा, जिसका एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जिसका ज्यादा होगा वो इधर होगा। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जिसका ज्यादा होगा, तो अब बताइए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा? पिनाकोल टू पिनाकोल याद करिए, डिफरेंट एल्काइल है तो जितना ज्यादा उसका प्लस आई पावर होगा उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। और किसी एल्काइल का प्लस आई पावर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम पे। तो सिंस इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा है इस वजह से ये माइग्रेट करेगा, CnE3 हो जाएगा और ये आपका एज इट इज रहेगा। इस वाले के बारे में बात किया जाए, इसमें प्रोडक्ट लिखना है तो आपने देखा कीटोन है, कीटोन किस में कन्वर्ट करना है? सीओ को ईस्टर में कन्वर्ट करना है, यानी सी डबल ओ नेगेटिव। किसको माइग्रेट कराना है? पिनाकोल टू पिनाकोलोन में जो मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन एल्काइल फिनाइल है तो उसमें ऑर्डर कैसा होगा? हाइड्रोजन एल्काइल फिनाइल में ऑर्डर सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हाइड्रोजन होगा, फिर फिनाइल का होगा और फिर इसके बाद एल्काइल होगा। ऐसा माइग्रेटरी ऑर्डर मैंने बताया है। तो पीएच का माइग्रेटरी पावर ज्यादा है, जिसका माइग्रेटरी पावर ज्यादा होगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वो ऑक्सीजन के साथ जाएगा, दूसरा वाला कार्बन के साथ जाएगा। ऐसा मेजर प्रोडक्ट, ये ट्रिक वाइज है, बिना मैथ्स प्रोडक्ट लिख सकते हैं। एल्डिहाइड का केस है तो सीओ पे फोकस करना है, सीओ को किस में कन्वर्ट करना है? एस्टर में कन्वर्ट करना है, यानी सी डबल ओ में। ऑक्सीजन से कौन जाएगा? जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा। हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा, इसलिए हाइड्रोजन यहां पे हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? एसिड का बनना हो जाएगा। इसके बारे में बात करें, कीटोन है, कीटोन का साइक्लिक ईस्टर, यानी कि ये जो कीटोन है किसमें जाएगा? सीओ ग्रुप ईस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, सी डबल ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इधर जो एल्काइल अटैच है, इधर जो एल्काइल, चूंकि दोनों सिमेट्रिकल है, अटैच कर दो। तो जब अटैच करेंगे कितना है? अभी देखो 6 मेंबर रिंग है, एक ऑक्सीजन है तो 7 मेंबर रिंग हो जाएगा। तो इसमें 4 कार्बन आइटम और अटैच करने हैं, 1 2 3 4 5 6, एक कार्बन से और आएगा। साइक्लिक ईस्टर को लैक्टोन, इसीलिए क्या है? साइक्लिक ईस्टर है, साइक्लिक ईस्टर को लैक्टोन भी बोलते हैं। तो दिस वन लैक्टोन। इसमें आ जाते हैं, इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो इसमें एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड COCO और दो तब एल्काइल ग्रुप सेम है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और वैसे भी किसी को किधर भी अटैच करो उसको कोई फर्क, सिमेट्रिकल एनसिमेट्रिकल से सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बनने वाला प्रोडक्ट सेम होगा। तो आपने क्या किया? देखा 1,2 डाइकीटोन है एनहाइड्राइड में। एनहाइड्राइड एक इकलौता फंक्शनल ग्रुप है जिसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन है। ये 3 ऑक्सीजन और किसी फंक्शनल ग्रुप में नहीं होता है। किसी को कुछ, किसी तरफ कुछ भी लिख दे, किसी को CH3 दे दे और किसी को CH5 दे दे। इस वाले केस में ये वाला CO कन्वर्ट हो गया, ये वाला CO कन्वर्ट हो गया ईस्टर में। अब ईस्टर में एक तरफ ये वाला एल्काइल है, दूसरा तरफ किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम इसका ज्यादा इसलिए। तो अब देखिए ईस्टर का बनना होगा और ऑक्सीजन से कौन अटैच होगा? जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा। तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा उसको अटैच कर दीजिए आप। ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। लास्ट वाले में क्या होगा? 1,2 डाइओन है, इसको कन्वर्ट कर दे करस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड में। बिना मैक्सिमम जाने आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं। बात क्लियर है? हम लोग इसके मैक्सिमम के बारे में समझते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसे बनता है। तो बहुत ही सिंपल है,
आपको एल्डिहाइड या कीटोन वाला जो ऑक्सीजन होगा उसको ईस्टर में कन्वर्ट करना है। इसके बाद ऑक्सीजन से कौन सा एल्काइल अटैच करते हैं जिसका मैग्नेटिक एप्टीट्यूड ज्यादा हो, जो कि पिनाकोल टू पिनाकोलोन, हाइड्रोजन फिनाइल एल्काइल में हाइड्रोजन का फिर फिनाइल का सबसे कम। इसका डिफरेंट फिनाइल है तो जिसमें प्लस वाला फैक्टर अटैच होगा उसका सबसे ज्यादा होगा, माइनस वाला फैक्टर मैग्नेटिक एप्टीट्यूड को कम करेगा। एल्काइल का जितना प्लस आई पावर होगा उसका मैग्नेटिक एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। मैग्नेटिज्म का पहला स्टेप क्या होगा, तो इसमें क्या है, एसिड है, एसिड का काम आएगा, एसिड का रोल है, एसिड बेस अपना काम करेगा। इसने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया इस कार्बोनिल कार्बन पे। जब एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, जब इसने इस पर अटैक किया, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके बाद ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एज ए H पॉजिटिव लपक लेगा। तो कैसे लपक लेगा, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। RCO यही वाला ऑप्शन क्यों जाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर रिपल्शन फोर्स इस बॉन्ड को वीकेन कर रहे होते हैं। रिपल्शन फोर्स लोन पेयर लग रहा होता है। इस रिपल्शन फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए इस ऑक्सीजन को चाहता कि ऑक्सीजन यहां से निकल जाए, तो यही वाला ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, ऐसा करने पे वैसा हो गया। देखिए ये ऑक्सीजन अटैच हो गया किससे, इस कार्बन से। तो जब इसने ऑक्सीजन पर अटैक किया होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, ये वाला बॉन्ड रोटेट किया, इस पर नेगेटिव चार्ज आया होगा। तो ये वाला क्या करता है, ये वाला ऑक्सीजन से H वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, इसके पास चला आता है। बाकी जो जैसे इसके पास CH3 और C2H5 जो जैसे वो एज इट इज। ठीक है, अगले स्टेप में किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, आइए उस चीज को समझते हैं। वही दमदार स्टेप है। देखिए अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप समझते हैं, है ना। क्योंकि इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये वाला बॉन्ड वीक है, ये वाला बॉन्ड इसको तोड़ना चाहे तो सबसे ज्यादा वीक है। ड्राइविंग फोर्स क्या है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो, कैसे ब्रेक होगा आइए उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लूजली हेल्ड, ये ऑप्शन का लोन पेयर क्या SH को पोलराइज करता है, यानी धीरे धीरे बॉन्ड रोटेट हुआ, इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस H को ये पोलराइज कर रहा है, H को अपनी तरफ खींच रहा है। तो अब ये वाला बॉन्ड क्या होगा, धीरे धीरे वीकेंड होने। इस पर कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। इस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दे, ये वाला बॉन्ड कुछ इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक कर दे। ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और जब पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन में तो यहाँ पर ये एज ए मैग्नेटिक ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करेगा। माइग्रेटरी पावर जिसका ज्यादा होगा, जो कि पिनाकोल टू पिनाकोल, वो यहाँ से माइग्रेट करेगा। कहाँ पे जाएगा, इसके पास जाएगा। तो एज ए एनाइन आता है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। और क्या होगा, यहाँ पर इस पे नेगेटिव चार्ज है, चूंकि इस बॉन्ड को इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसको इंटरेक्ट करेगा। कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, कौन कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, आइए उसके बारे में बात कर रहे हैं। लूजली हेल्ड पाई बॉन्ड ये ब्रेक हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने लगा, ये H को अपनी तरफ पोलराइज करने लगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इसके बाद और कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कौन कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, आइए उसके बारे में बात करें। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड होगा। यहाँ पर O2H कोई बॉन्ड नहीं, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, इस पे नेगेटिव चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, एक बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन, और इनके बीच भी एक बॉन्ड का, इस एल्काइल और ऑक्सीजन के बीच में भी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से TS बना के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वो क्या है, देख लीजिए। और हम लोग पहले इस वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं। इस कार्बन से ऑक्सीजन एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहां से एल्काइल एथाइल निकल के चला गया ऑक्सीजन के पास, ऐसा है। यहाँ पे क्या बचा, CS, ये तो एस्टर का फॉर्मेशन हो गया।
इसके बाद क्या होगा, इस वाले पार्ट के बारे में बात करें, H हो गया और ये CO में कन्वर्ट हो गया, तो ये देखो RCO OH, ठीक है। अगर ये आपका मिथाइल है, आपने इस वाले पर्टिकुलर, तो ये आपका CF3 होगा, यहां पर CF3, तो ये भी CF3 होगा और ये भी आपका CF3 होगा, है ना, ठीक है। आपने डिफाइन कर दिया कौन सा पर एसिड लिया। तो देखिए पर एसिड को कौन डिस्टेबलाइज कर रहा था, परऑक्साइड लिंकेज, ये परऑक्साइड लिंकेज इसको डिस्टेबलाइज कर रहा था। अभी देखो इस प्रोडक्ट में परऑक्साइड लिंकेज चला गया, कहां चला गया, इस कीटोन के साथ एसोसिएट होकर एस्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बेसिकली कीटोन का एस्टर में कन्वर्जन हो गया। बात क्लियर है, इसको अच्छी तरीके समझ लीजिए। तो एल्डिहाइड कीटोन और 1,2 डाइकीटोन को के साथ जब पर एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उस केस में जो एल्डिहाइड होगा करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, कीटोन होगा ईस्टर में जाएगा, 1,2 डाइकीटोन होगा तो एनहाइड्राइड में जाएगा। अब एक दो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, अगर -M ग्रुप प्रेजेंट इन पर एसिड, -M की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लीविंग ग्रुप में प्रेजेंट होगा, पर एसिड में प्रेजेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड या कीटोन, तो ये रिएक्शन में क्या करेंगे, एक्सीलरेट करेंगे। एल्डिहाइड में अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, एल्डिहाइड कीटोन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, या फिर जो पर एसिड लेते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये रिएक्शन को एक्सीलरेट करते हैं, एक्स्ट्रा उसमें एक्सीलरेशन मिलेगा। बात क्लियर है। एक रिएक्शन इस पे और डिस्कस करते हैं, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। पर एसिड लिया गया, इससे पूछा जाए प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए अगर पर एसिड है ना, पर एसिड डबल बॉन्ड से इंटरेक्ट करता, तो ये याद रखिएगा, ये आगे आपको बताया जाएगा। पर एसिड डबल बॉन्ड, ऑक्सीडेशन में ये चीज बताई जाएगी। पर एसिड अगर डबल बॉन्ड से रिएक्ट करता है ना, पर एसिड कोई सा भी पर एसिड ले ले तो एपॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एपॉक्साइड में, ऑक्सीरेन का फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाता है। तो अभी डबल बॉन्ड का भी ऑक्सीडेशन होगा, इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, तो डबल बॉन्ड का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे होगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिंग का फॉर्मेशन है तो दोनों विच पे होंगे या फिर दोनों डैश पे होंगे, दोनों विच पे होंगे या फिर दोनों डैश पे होंगे। तो साइक्लिक सिस्टम है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन जो यहाँ पर है ये विच पे है, हाइड्रोजन कहां पर प्रेजेंट है, विच पे प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन विच पे प्रेजेंट है ये। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कहां पे होगा, हाइड्रोजन जो यहाँ पर होगा ऐसे होगा, हाइड्रोजन ऐसे, यानी कि ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये वाला हाइड्रोजन कैसा हो गया, ट्रांस हो गया, ट्रांस हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती, ये वाले H दोनों ऊपर की ओर होते यानी विच पे होते और ये वाला डैश पे होता, तो बात है मेजर कौन होगा, तो आगे H का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन H के साइज वर्सेस ये ऑक्सीजन की बात की जाए, इस H का किनके साथ रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा, तो इस H के साथ रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा रादर देन ये ऑक्सीजन, क्योंकि ये साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक सिस्टम होने की वजह से इससे डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी।
इस वजह से ये विच पे आएगा और हाइड्रोजन डैश पे आएगा। फिर से देख लीजिए, ये विच पे और डैश पे दोनों जा सकता है, इधर दोनों विच डैश की पोजीशन पे या फिर डैश डैश की पोजीशन पे हो। हाइड्रोजन ऐसा होगा, हाइड्रोजन ऐसा 4 हाइड्रोजन क्या है, 2 हाइड्रोजन, और ये 2 हाइड्रोजन अपोजिट ट्रांस हो गया, और ये तीनों एक तरफ होंगे। तो इसपे इनके बीच फार अपार्ट डिस्टेंस है, इनके बीच में डिस्टेंस सफिशिएंट है सो दैट नो रिपल्शन फोर्स। क्योंकि साइक्लिक सिस्टम है, इस वजह से इसमें जो डिस्टेंस होगा वो रिलेटिवली मच ग्रेटर है, तो रिपल्शन फोर्स। लेकिन हाइड्रोजन और फ्री होगा तो इनके बीच में ज्यादा रिपल्शन फोर्स वर्क कर रहा है, इस वजह से हाइड्रोजन और इनकी बात, तो हाइड्रोजन को हम लोग ट्रांस रखेंगे इन दोनों के रिस्पेक्ट में, ऐसा विच हो जाएगा। अब बात है इसमें से ये वाला स्टेप पे किया जाए, ये वाला, तो ये वाला देखो कार्बन टर्सरी है, ये वाला सेकेंडरी है। टर्सरी वाले का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, इसमें से ये कन्वर्ट होगा, तो ये ईस्टर में कन्वर्ट हो गया। बाकी जो जैसे है वो एज इट इज कर दीजिए, ये इसका मेजर प्रोडक्ट। बात क्लियर है? इस तरीके का कीटोन दे रखा है और पूछा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो बात है कीटोन किस में जाएगा, कीटोन जाएगा ईस्टर में, तो कीटोन को ईस्टर में जाने दो, कीटोन को ईस्टर में जाने दिया। कौन सा माइग्रेट करेगा, CH3 माइग्रेट करेगा, मीन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा, कौन ईस्टर वाले ऑप्शन से अटैच होगा, तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा हो, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा हो, जिसका प्लस आई ज्यादा होगा, तो D का प्लस आई पावर हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसमें CD3 माइग्रेट करेगा, CD3 माइग्रेट करेगा, तो ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा।